सो हेलो एवरीवन, आर्यन टीसीटी दिस साइड। और आज बात करेंगे हम स्टॉक्स में जो इस तरह का एक्शन आ रहा है इस समय पर कि काफ़ी ज़्यादा चॉपी है मार्केट। और आपको भी लग रहा होगा कि कुछ ब्रेकआउट्स वर्क कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी मिड स्मॉल कैप का चार्ट। ठीक है, कि इसमें मिड कैप और स्मॉल स्मॉल कैप दोनों का ही आपको मान लीजिए एक मिक्सचर मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस पे मैंने जो भी पहले से कर रखा है उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले ये देखिए, यहाँ पर निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप के चार्ट में एक ये वाली एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। ठीक है, जिसको ये इतने लंबे टाइम से ब्रेक नहीं कर पा रहा। ठीक है, बट इस बार इसने एक बार वो मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे समय बिताया, लेकिन अच्छा खासा ब्रेक किया एंड फिर यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है और बहुत ही अच्छा हेल्दी पुल बैक है। लेकिन उसके पहले आप ये समझिए कि यहाँ पर हुआ क्या। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ तो सही से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। हो रहा है तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हुआ क्या था। हुआ ये कि यहाँ पर एकदम पूरा मार्च के एंड में पैनिक का माहौल था एंड मार्केट यहाँ से फिर गैप अप मारते हुए ऊपर गई और काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन आया स्टॉक्स में। ठीक है, वो पावर के स्टॉक्स हो, ट्रांसफार्मर के स्टॉक्स, उस पर बात हुई थी, मैंने अपनी कम्युनिटी में ऑलरेडी पहले शेयर किया था। तो उस समय पर आप देखिए जो स्टॉक्स में एक्शन आया कितना एक्सटेंडेड एक्शन है। ठीक है, अभी अगर मैं आपको एक चार्ट दिखाऊं, इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, अभी देखिए कितना स्ट्रेट अप मूव आया। आपने यहाँ से एक रेंज का ब्रेकआउट किया इस कैंडल पे और आप सीधा यहाँ से 116 मतलब 100% के प्लस का मूव है, 115% का मूव है, तो ये काफी शॉर्ट टाइम में आ गया। ठीक है, ये जो बायर्स यहाँ पर हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, एक तो पहली बात ये पता चल रहा है। और ये जो थीम है, ये एचवीडीसी प्रोजेक्ट वगैरह जो हमारे निकले हैं इस समय पर, भी काफी सारा है। पावर का जो ये हमारे देश में थीम है ना, इसमें ये हुआ कि 20 साल पहले तक जो केपेक्स हुआ था, मतलब अभी आपको पता होगा अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो, तो 20 साल बाद पावर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में जो केपेक्स है वो दोबारा से होने जा रहा है, वो होना शुरू हो चुका है। तो उस केपेक्स के पहले वाला जो केपेक्स था उस समय पर एनर्जी जनरेशन पर, पावर जनरेशन पर चीजें मतलब केपेक्स हुआ, उस पर चीजें करी गई। ठीक है, थर्मल प्लांट्स बनाए गए, हाइड्रो प्लांट्स बनाए गए, विंड वाले जो हैं आपके, ये सारे के सारे बनाए गए। ठीक है, आपने उस समय पर देखा कि बहुत बड़ा केपेक्स हुआ उस टाइम पर। अगर आपको स्टडी करनी है तो उसके बारे में चैट जीपीटी पर पढ़ लेना। उसके बाद उसी समय पर सुजलॉन वगैरह भी काफी ज्यादा भागे थे। एक समय था उस समय पर सुजलॉन लेने के लिए पागल हो गए थे। आपको मैं सुजलॉन का चार्ट दिखाता हूँ, मंथली चार्ट लेके जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे कि मैंने कहा 20 साल पहले की बात है, 2006 की बात है। ठीक है, ये एक ऐसा टाइम था जब सुजलॉन के लिए लोग पागल थे। ठीक है, और अगर आप सुजलॉन के बारे में चीजें जानते हो पहले से, किस तरह से इसमें बहुत बड़ी रैली आई थी, फिर डंप हुआ था क्योंकि बहुत ज्यादा केपेक्स कर दिया था कंपनी ने, तो कंपनी की जो है लोन बुक वगैरह काफी ज्यादा बढ़ गई थी, काफी ज्यादा इनके ऊपर डेट वगैरह आ गया था, तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो इसके बाद जब इन सेक्टर में दोबारा से सेम तरह का केपेक्स हो रहा है, बट अब की बार जो केपेक्स हो रहा है वो बिजली बनाने के लिए नहीं, बिजली पहुंचाने के लिए हो रहा है। ट्रांसमिशन सेक्टर में हो रहा है, ट्रांसफार्मर सेक्टर में हो रहा है। बिकॉज कुछ डेटा है, मैंने देखा था कि यूएस में भी लगभग शायद अ, काफी ज्यादा कमी है, शायद 35-36% का उनका डेटा है कि वहां पर ट्रांसफार्मर्स की कमी है। और इंडिया में तो जिस तरह की कमी है, अगर आप टायर 3 सिटीज में जाएं, टायर 2 में भी है, टायर 3 सिटीज में तो काफी ज्यादा दिक्कत है। और मैं मतलब जैसे अयोध्या में रहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा दिक्कत है। तो इन चीजों को आप जानते होंगे और इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस तरह की जो चीजें हैं इतनी ज्यादा
बड़ी मतलब जैसे कि आप देखो डिफेंस का जो सेक्टर है, ठीक है, अभी हर घर में बंदूकें तो नहीं चल रही है, पर हर हर देश को जरूरत है उसके लिए काफी बड़ा डिफेंस में रह लिया है, ठीक है, लेकिन हर घर में हर जगह पर आपकी बिजली की खपत है और एनर्जी का ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिजली घरों में, इंडस्ट्रीज में, हर जगह पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो पहुंचाने के लिए जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, जो मशीनरीज बिल्ड होंगी, जो भी चीज़ें बिल्ड होती हैं वो एज इट इज़ हैं। और वो वहाँ पर आप अगर देखोगे तो इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स वगैरह ये सब इसीलिए इतना तेज़ी से भागे हैं। और आगे भी इनमें इस तरह का मोमेंटम बना रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऐसे थीम्स है ना, इंडिया में कुछ ऐसे थीम्स हैं जो कि इंडिया के थीम्स हैं, वो चलेंगे ही चलेंगे। बट बात होती है कि आप इन थीम्स में पैसा किस तरह से कमाते हो, किस तरह से आप सेक्टर रोटेशन पकड़ते हो। इंडिया नो डाउट आपका एआई के फील्ड में बहुत ज़्यादा पीछे है, हम उस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कंपनीज नहीं आएंगी, एआई वाली आएंगी, बट थोड़ा लेट आएंगी। और हमारे पास एक बेनिफिट होगा जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, अब उसे शायद फ्रॉग लीप बेनिफिट कहते हैं इंग्लिश के टर्म में। मतलब कि अ, पूरी दुनिया जब गलतियां कर रही होंगी या फिर अभी उनका आर एंड डी में जो खर्चा हो रहा है, वैसे तो फर्स्ट मूवर का एडवांटेज उन्हें मिल रहा है और मिलेगा भी, इधर तो हम पीछे छूट गए। बट जो वो आर एंड डी वगैरह कर रही हैं और जो भी उनका एक्सपेंस हो रहा है, वो जब चीज़ों को निकाल रही हैं, उसके बाद हमारे लिए उन चीज़ों को कॉपी करना या फिर उससे थोड़ा सा मतलब उसमें इम्प्रूव कर लेना, या फिर उसको ही और कम प्राइस में बना के दिखाना या फिर करना, वो इजी हो जाए। और मेरे हिसाब से अब तक का जो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी रहा है शुरू से अभी तक, वो इसी चीज़ पर निर्भर रहा है। पहले दुनिया करती है, फिर हम पीछे से हम भी करना चालू कर दें हम पे, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर होता है कई बार। वो सारी बातें मतलब करी जाएंगी कभी कि किस तरह से, जैसे हमारा न्यूक्लियर टेस्ट रोका गया था, वैसे काफ़ी सारी चीज़ें रोकी जाती हैं जिससे हम आगे ना बढ़े हमारा देश। खैर इस सब बारे में आप भी जानते होंगे, उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑफ द टॉपिक चले जाएंगे ऐसे। तो ठीक है। तो आपका इंडोटेक ट्रांसफार्मर आपने देखा, ठीक है, सिर्फ ये एक स्टॉक नहीं है, इसके बाद आप देखो वोल्टाम देखो, ठीक है, इनके अर्निंग्स वगैरह में वो चीज़ दिखी नहीं, बट अर्निंग विजिबिलिटी का जो एक मोमेंटम था वो यहाँ पर दिखा, ठीक है, कि जो वो एचवीडी से प्रोजेक्ट वगैरह अनाउंस हुए उसके बाद काफ़ी बड़ा मूवमेंट मिला। और मेरे को लगता है कि ये जो सेलिंग आई है इसके वजह से ये चार्ट तो काफ़ी समय के लिए खराब हो गया है। लेकिन अगर ये थीम चलती है, जैसे कि इसमें और भी कुछ स्टॉक्स हैं, हिटाची एनर्जी है, ठीक है, ये मेरा काफ़ी ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी का स्टॉक है, काफ़ी बढ़िया चल रहा है ये, ठीक है, एक ये है। और ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, इसकी पूरी की पूरी एक वॉच लिस्ट है, अगर आप चाहो तो आप मेरे को मैं अपनी टेलीग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मेरे इंस्टा आईडी पर, मेरी इंस्टा आईडी ऑलरेडी है, ठीक है, मेरे पेज, मेरे यूट्यूब पर, ठीक है, तो आप वहां से मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं आपको वॉच लिस्ट भेज दूंगा ट्रांसफॉर्मर सेक्टर की पूरी, ठीक है। तो ये है। तो बात मेरी ये है कि आप किस तरह से सेक्टर्स को पकड़ रहे हो, किस तरह से स्टॉक्स को पकड़ रहे हो, कौन से स्टॉक्स गिर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार यहाँ ब्रेकआउट आना चाहिए, ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा ना कि थीम्स कौन सी फ्यूचरिस्टिक है, कौन सी थीम्स में असल में पैसा लग रहा है, और कौन सी थीम्स बस बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड थी और उनमें बाउंस आ गया, ठीक है। अभी जैसे डिफेंस की थीम है ऑलरेडी बहुत ज्यादा चल गए हैं, सॉरी डिफेंस टाइप कर दिया मैंने। जैसे आप मान के चलो जीआरएससी, ठीक है, आपको क्या लगता है ये यहाँ से रैली कंटिन्यू करेगा? बहुत अच्छा रिजल्ट मानता हूँ, ठीक है, यहाँ से रैली कंटिन्यू करेगा। मैंने जब ये वाला टॉप लग रहा था, मैंने तब भी आप लोगों को बताया था, ठीक है, और उसके पहले भी बताया था, जब यहाँ पर ये रैली स्टार्ट हुई थी तब भी बताया था कि ये जो है ये रैली शायद लास्ट लेग ऑफ रैली है, यहाँ पर काफी समय के लिए ये ठंडे बस्ते में जाने वाले हैं पूरा का पूरा सेक्टर। और
बार यहाँ पर बताया, फिर यहाँ पर भी बताया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स लोग यहाँ पर डिफेंस डिफेंस चिल्ला रहे थे कि नया ऑल टाइम हाई आएगा, लेकिन मैं वहाँ पर ऑफिस था और इसका तो शायद खैर स्क्रीन शॉट भी है। तो और एग्जैक्ट ये वाला बॉटम मैंने एक कम्युनिटी के मीट में दिया था कि यहाँ पर आएगा और यहाँ से ही घूमेगा, और ये देखिए आप यहाँ पर जोन ऑलरेडी मार्क्ड है। जीआरएस यहाँ आया और फिर यहाँ से काफ़ी बड़ा एक मूव मिला हमें, लेकिन ये क्यों मिला? क्योंकि मार्च सेक्टर में, सॉरी मार्च मंथ में, इस सेक्टर में मार्च के मंथ में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर न्यू ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी होती है, और उस चीज़ों को देखते हुए अभी जैसे अभी हमने अग्नि मिसाइल टेस्ट किया, ठीक है, वो अब न्यूज़ आ रही है, अब यहाँ से काफ़ी सारी न्यूज़ बनेगी, हमें लगेगा कि यार काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं, लेकिन उस समय पर जब आपको लग रहा होगा ना कि ये सेक्टर चलने वाले हैं, ये भी थोड़ा सा टाइट वाइट होके आपको दिखा देंगे कि यार देखो हम चलने वाले हैं, लेकिन ये चलेंगे नहीं, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक थीम भले ही है लेकिन ऑलरेडी इसको काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड मिल गया, ठीक है। और यहाँ से इनमें अर्निंग विजिबिलिटी मुझे नहीं लगता कि बढ़ने वाली है, बिकॉज अगर आपने इस बार का बजट अच्छी तरीके से क्लोजली देखा होगा, मैंने बजट आने के पहले ही मतलब ये बात प्रेडिक्ट कर दी थी, क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल को आप अगर समझते हो ना, तो ये बात पता चल जाती है कि इस बार के बजट में किधर मतलब कि डिफेंस जैसी जो मतलब हैवी एक्सपेंडिंग की थीम है, इधर थोड़ा सा कुछ तो मतलब कटौती करेंगे, जैसे कि इस बार वैसे तो डिफेंस में ज़्यादा है, ठीक है, अच्छा खासा एक्सपेंस है, लेकिन डिफेंस में जो एक्सपेंस किया गया है वो बहुत हाई लेवल पर नहीं, और मैंने तो ये भी देखा कि कोचिंग के कुछ प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए गए। शिपिंग इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा मतलब जो केपेक्स चल रहा था वो इंटैक्ट है, वो अपना काम करेंगे, लेकिन इनको जितने ऑर्डर देने थे सरकार को वो ऑर्डर मिल गए भाई। अब ये नहीं है कि जिंदगी भर यही अपना मतलब दंदन दंदन करते रहेंगे और इनका पैसा बनता ही रहेगा, और इनमें जो इन्वेस्टर ने पैसा डाल दिया, जो फोमो में डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ पर डाल के बैठे होंगे, सबका पैसा बनता ही जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, एंड मार्केट ऐसा नहीं चलता। बात आप भी जानते होंगे, जो लोगों ने इस तरह से गलतियां करी उनको मार्केट अच्छा खासा फिर टाइम लेता है कि आप उन गलतियों से अच्छा खासा एक सबक लेके निकलते हो, ठीक है। अभी ये देखो कोचिंग काफी बड़ी रैली दी इसने, लेकिन ये क्या ये निकल पाएगा आपको लगता है? इतने स्ट्रॉन्ग पुल बैक्स ये नहीं निकलेगा भाई, ये डेड है अभी इसकी कहानी, ये भी आरबीएनएल टाइप का हो जाएगा। आप उस टाइम में देखो कि चल नहीं रहा यार, ऑर्डर मिल रहे हैं, नहीं चल रहा है, लेकिन वही है, फिर सेल ऑन राइज हो जाता है इनमें, क्योंकि जो एक मेजर पुश आ रहा था गवर्नमेंट से, अभी गवर्नमेंट को खुद भी काफी सारे एक्सपेंसेस देखने हैं भाई, क्रूड इतना महंगा हो गया तुम्हारा, गोल्ड इंपोर्ट रोकने पड़ रहे, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट यहाँ पर अभी एक्सपेंस करेगी, वैसे नीड है जितने, लेकिन उस हिसाब से इनको ऑर्डर भी मिले हुए हैं, इनकी ऑर्डर बुक आप देखो, सालों की ऑर्डर बुक पड़ी है, अभी उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और उस ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी पर ही तो ये भागा था। मार्केट पहले ही रिवॉर्ड कर देता है, अभी आपको वो जो रिवॉर्ड मिला है अभी उसका यहाँ पर एक रियलिटी चेक होगा, ऑर्डर एग्जीक्यूशन होंगे, और उसके बाद जब एक नया लेग ऑफ साइकिल चालू होगा तब देखा जाएगा, अभी के लिए ये सब सेक्टर अवॉइड है, ठीक है। और प्राइवेट डिफेंस सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा कि देखो जैसे ये है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैंने बात शुरू करी थी कि कहाँ से स्टॉक क्यों चल रहे हैं, कौन से चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे, उसके पहले आपको मुझे समझाना पड़ेगा कि थीम्स कौन सी हैं जिनको आपको पकड़ना है। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि कौन सी थीम नहीं चलेंगी। तो कोचिन है जैसे, ये नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी प्राइवेट डिफेंस है, जैसे डेटा पैटर्न है आपका, ठीक है, डेटा पैटर्न्स ये आपका बढ़िया चल रहा है, ये है लड़का अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट मार रहा है, रिटेस्ट कर चुका है, यहाँ से और कंटिन्यूएशन में निकलना चाहिए, ठीक है। एमटार ने आपका इतना बड़ा मूव दिया, ठीक है, एमटार ने यहाँ पर ये जो मूव दिया, ये सारे के सारे प्राइवेट है, ये पिछले डिफेंस की रैली में सारे के सारे लेगार्ड थे, ठीक है, ये चले ही नहीं। ये देखो यहाँ पर ऐसा ऐसा पड़ा रहता था ये, ठीक है, ऑल टाइम हाई पे आया था, फिर गिर गया, कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया, बट ये चल क्यों रहा है? अभी आप इन चीज़ों को समझना मेरी बात को, और ये बात हमेशा ध्यान रखना, अलग अलग सेक्टर्स में ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। जो स्टॉक्स होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका क्या है ना कि जैसे जीआरएससी है, कोचिन है, एचएएल है, बीईएल है, इनका काम है कि सरकार ने ऑर्डर बुक आपको दे दी है,
अब आपको काम करना है और करवाना भी है, और प्राइवेट सेक्टर को टेंडर देते हैं फिर, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में जहां जहां टेंडर गए, जैसे अभी को न्यूक्लियर वगैरह का भी काफी सारा कुछ मिला एम्टायर को, काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अलग अलग सेक्टर्स को उनके अकॉर्डिंग, जिस तरह की उनकी एक्सपर्टीज है, छोटे मोटे स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल कैप कंपनीज, इनको वो अपने ऑर्डर बुक का हिस्सा जो है उसमें से इनसे काम करवाते हैं, और फिर ये अपना प्रोजेक्ट पूरा करके उन कंपनीज को रिपोर्ट करते हैं, और वो कंपनी जाकर रिपोर्ट करती है सरकार को, ठीक है। सारे के सारे काम सरकारी कंपनीज नहीं करती है कभी भी। तो मैंने उस समय पर बोला था कि सारे के सारे सरकारी डिफेंस स्टॉक जो होंगे, ये जो लोग पहले से जानते हैं मुझे, तो वो जान रहे होंगे कि किस तरह से मैंने कब क्या बोला था। अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो प्राइवेट डिफेंस के प्लेयर हैं ये अभी और भी चलेंगे, ठीक है। अभी एमटार वगैरह तो काफी ज्यादा भाग गए, लेकिन आप डेटा पैटर्न्स वगैरह आप स्टडी कर सकते हो। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कि यार ये देखो है अच्छा खासा मंथली वगैरह, वो अपने हिसाब से आप देख लेना। आजाद इंजीनियरिंग है, ये भी है, ठीक है। वैसे काफी सारे आपको स्टॉक मिलते रहेंगे। तो मुद्दा ये है कि इन चीजों को आपको समय के साथ समझना है कि फ्यूचरिस्टिक थीम्स है, डिफेंस फ्यूचरिस्टिक थीम है, और उसमें जो पैसा लग रहा है वो लगेगा। लेकिन वहां पर कब कहाँ से कौन सा फंड किधर रोटेट हो रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। लगातार सरकारी कंपनीज नहीं चलेंगी, वो जो काम करना था उनको वो कर चुकी हैं ऑलरेडी, और अब जो काम करना है वो प्राइवेट कंपनीज के द्वारा होगा। और ये बात मैंने बहुत पहले बोली थी। अगर आप इकोनॉमिक साइकिल को जानते हो, तो एक बार समय आता है गवर्नमेंट के केपेक्स का, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट बहुत स्पेंडिंग करती है। उसके बाद एक समय आता है जब इंटरेस्ट रेट वगैरह काफी ज्यादा मतलब डाउन हो जाते हैं। उस समय पर कंपनीज अच्छा खासा लोन लेती हैं बैंक से, और फिर कंपनीज के केपेक्स का टाइम आता है, फिर प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो केपेक्स करता है, प्राइवेट सेक्टर से स्पेंडिंग आती है, और उस स्पेंडिंग के तहत वो वहां पर काम होता है, प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक्स फिर बड़ा परफॉर्म करते हैं। ये आपको मतलब हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है। जब तक एक इकोनॉमी ग्रोइंग है, एटलीस्ट तब तक तो आपको ये देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है अगर आप इकोनॉमिक्स को जानते हो। जैसे मेरा तो फील्ड ही वही है, ठीक है। अगर आप जानते होगे तो उस पर कभी बात करेंगे। हमेशा से मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था इकोनॉमिक्स में, या फिर यार ऐसा मतलब एक स्टोरी याद आ रही है कि स्कूल में थे तो शायद नाइन्थ या टेंथ में था, तो स्टोरी ऑफ पालमपुर ऐसा करके कोई इकोनॉमिक्स को ऐसे इंट्रोड्यूस किया जाता है ना इतना बोरिंग वे में, कि मतलब हमें लगता है यार क्या है ये। लेकिन इकोनॉमिक्स अगर आप अच्छी तरीके से समझो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा। तो पूरी की पूरी मार्केट उस पर टिकी हुई है, कैश मार्केट तो टिकी ही हुई है। तो इन चीज़ों को आप पढ़िए अपने साइड से भी, और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई टॉपिक कवर करूँ तो सिंपली बस एक कमेंट करना और मैं उस टॉपिक को कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में इस तरह से मूवमेंट आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप पैसे लगाओगे तो आप स्टक नहीं होगे इधर, अगर आप डिफेंस सेक्टर में पैसे लगा रहे हो, ठीक है। अभी मेरे पास मेरे एक मतलब दोस्त हैं, कम्युनिटी मेंबर है, किसी टी ग्रुप के मेंबर है, तो उनका मेरे पास एक मैसेज आया कि भैया ट्रेड ले रहे हैं बट काफी सारे ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हो रहे हैं। तो मैं अब आपको स्टार्ट करता हूँ वहां से। अभी आपको ये समझ में आ गया ना कि फ्यूचरिस्टिक सेक्टर क्या है। अभी जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर, एक मिनट, तो जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, तो उनमें आप ये चेक कर लो बी बॉक्स, ठीक है, ये आपका एआई वगैरह में, ठीक है। ये इसमें क्या मूव आया है, HFCL, क्या मूव है भाई, ठीक है। सब क्यों हो रहा है, केबल की कंपनीज में काफी बड़ा मूव है, देखोगे अब। भारत वायर रोप्स, इसको तो मैंने मतलब ट्रेड भी किया है, इसलिए मैं ये वाला आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी मूव है, और आने वाले टाइम में अगर हो सकता है, अगर इस ज्यादा पुल बैक ना आया हो, कितना परसेंट का पुल बैक आ गया भाई तुम्हारा, थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया अंक से। ये हो सकता है थोड़ा सा आउट परफॉर्म ना कर पाए, बिकॉज ये स्टेज 2 में भी नहीं है, इसलिए मैंने इसमें ट्रेलिंग भी नहीं करी। स्टेज 2 में होता तो ट्रेल करते। तो इस तरह की कंपनीज हैं आपकी, RR काबिल है, ठीक है। ये बढ़िया है, अच्छा है, आगे भी आपको मौके देगा ये, ठीक है। तो ये सेक्टर्स हैं जहां पर पैसा लग रहा है, क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी है वो उस तरह से मूव कर रही है।
आप एआई की तरफ जा रहे हो, डेटा सेंटर की तरफ जा रहे हो, वो ऐसी नीड्स हैं जो कि पूरी करनी ही है। ठीक है, उधर इकोनॉमी शिफ्ट हुई ही है तो उधर पैसा लग रहा है। तो अभी इन चीज़ों पे बात हो चुकी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले कैश मार्केट का चार्ट खोलते हैं। देखो, यहाँ से हमने गैप के साथ काफ़ी बड़ी रैली दी, काफ़ी अच्छा अच्छा जो जिन सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना, वो ऐसे सेक्टर थे जो ज़्यादातर फ्यूचरिस्टिक है। ठीक है, और जिन सेक्टर्स में थोड़ा बहुत ऐसा बाउंस आया है, बहुत अच्छा मूव नहीं किए हैं, ठीक है, उनको रहने दो, उन पे ज़्यादा ध्यान भी मत दो। क्योंकि तुम्हें अगर नेक्स्ट बुलरन के लीडर पकड़ने हैं, तो तुम्हें लीडर्स स्ट्रेंथ में मिलेंगे, ना कि ऐसे टाइम पास करते हुए। ठीक है, जो पहले चल गए वो नहीं चलेंगे। तो नए नाम होंगे, वो भी स्टडी मैंने अभी जैसे आपको डिफेंस में कुछ नाम बताया, ऐसे धीरे धीरे जैसे आप कमेंट करते हो तो वो मैं शेयर करता रहूंगा जैसे जैसे मेरे को मिलते हैं। ठीक है, आपका एरोफ्लेक्स है। ठीक है, एरोफ्लेक्स में मैंने अपने जीवन का बहुत ही बड़ा लेसन सीखा इसके ट्रेड में। ठीक है, तो ये एक अच्छा ट्रेड था मेरा। तो आप ये देखो, ये भाई ये स्टॉक था आपका यहाँ पर 180 200 क्रॉस नहीं कर पाता था, ये अचानक से 400 चला गया, 450 चला गया, कैसे चला गया? क्योंकि कुछ तो ये ऐसा काम कर रही है कि अ, आपका डेटा सेंटर एआई के मतलब फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में है। ठीक है, शायद कूलेंट वगैरह का काम है, आप पढ़ना इसके बारे में। तो जो भी आपके डेटा सेंटर वगैरह हैं, इनको कूलेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पूरा का पूरा इनका जो सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसको ठंडा करने की ज़रूरत होती है। तो एरोफ्लेक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए। मतलब आप समझ लो, ये इस इंडस्ट्री का अगर एक डेटा सेंटर का एआई का रेवोल्यूशन आता है ना, तो ये कंपनी ऐसी कंपनीज है जो कि उस कंपनी के लिए पीछे बैकबोन बन के खड़ी होंगी। और ये कंपनीज अगर शट डाउन होती है ना, ये कंपनीज अगर अपना काम रोकती है, तो पूरा का पूरा आपका एआई रेवोल्यूशन रुक जाएगा। तो ये ऐसी कंपनीज पकड़ो ना तुम भाई पकड़ ले तो उनकी सीधे कंपनी फिर दिक्कत होती है ना। तो अच्छी कंपनीज को पकड़िए, हमेशा स्टेज टू की कंपनीज को पकड़िए। अभी आप अगर जाके पकड़ लेंगे कोई उल्टी सीधी स्टेज वन की कंपनी को, आपको लगेगा कि यार यहाँ से बाउंस आना चाहिए, तो वो आपको दिक्कत देगा। ठीक है, अभी मैं अपने वॉच लिस्ट में अगर देखूँ तो ऐसे स्टॉक है क्या, वो नहीं होगा। इस आपको लगा दिखाता हूँ, जैसे कि आप मान के चलो, इस समय आपका एक नाम मुझे याद आ रहा है, बीबीटीसी। अभी देखो बढ़िया टाइट हो रहा है, हो सकता है यहाँ से बाउंस भी एक मूव आ जाए। ठीक है, यहाँ से चल जाएगा क्या ये? अभी नहीं चलने वाला ये, स्टेज टू में आने दो ना। स्टेज टू में जब आएगा, फिर यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर चेंज होगा, तब इसमें कुछ देखेंगे। ठीक है, आपका है टायर कंपनीज जो है एमआरएफ, पहले बढ़िया मतलब एकदम लंदन मचा रहा था। ठीक है, अभी यहाँ पर ये मार्केट बढ़िया आपकी रैली में आ रही है भाई साहब, अपना देखो डाउन ट्रेंड में है। काफी इशू हो रहा है इनको। देखो चेक करूँ भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? 23 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है यार, इसको कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा लंबा हो गया। तो कंक्लूजन में आपको इस चीज से दूंगा कि जो भी सेक्टर्स में पैसा लग रहा है, जो फ्यूचरिस्टिक थीम के सेक्टर है ना, उनमें सिर्फ आपको ध्यान देना है। और ये चीजें आपको किस तरह से समझ में आएंगी, ये आपको समझ में आएंगी जियो पॉलिटिक्स को समझने से, इकोनॉमिक्स को समझने से, किस तरह से इकोनॉमी चल रही है, चाइना क्या कर रहा है, चाइना के क्या करने से हम पे क्या इम्पैक्ट आता है। अभी एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि चाइना में काफी सारी केमिकल की जो फ्लोरीन की इंडस्ट्रीज हैं, काफी सारी केमिकल की जो कंपनीज है ना, वो शट डाउन हो रही हैं, क्योंकि इनके ऊपर काफी ज्यादा मतलब कंपनीज का सैंक्शन लगा हुआ है। लेकिन उनका बेनिफिट जो है वो इंडिया को मिलता है। आप अगर जाके चेक करो, गुजरात फ्लोरीन, फ्लोरोकेमिकल्स। ठीक है, ये वो कंपनी है जो कि बेनिफिट कर सकती है आपकी। ठीक है, आपका नवीन फ्लोरीन, एसी में जो गैस लगते हैं उनका पूरा का पूरा आप एक स्टडी है, आपको मैं होमवर्क देता हूँ। जो भी एसी की गैस में एक रेवोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, कि जो पुराने वाले गैसेस थे उनको एक 2016 नहीं, 2016 में नहीं आया था,
काफ़ी साल पहले आया था, लेकिन मेरे को याद है शायद 2016 में ही आया था क्या, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो उस समय पर एक रेवोल्यूशन आया था कि 197 कंट्रीज दुनिया की, उन्होंने एक निर्णय लिया था, ये जो गैसेस है ना, एसी, रेफ्रिजरेटर, जो भी कूलिंग चीज़ होती है, रेफ्रिजरेंट वगैरह, इनमें जो गैस प्रयोग होती है वो सारी की सारी आपकी जो है वो मतलब इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। तो उसमें आप अगर देखते हो कि कौन सी कंपनीज हैं जो कि नए वाले गैस बना रही है, वो उसका केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसके लिए सिर्फ कुछ ही कंपनीज हैं इंडिया में। अभी तक तो मुझे यार दो तीन कंपनी मिली है, एक नवीन फ्लोरिन हो गया आपका, और आपका दूसरा कंपनी है यहाँ पर गुजरात फ्लोरिन, ठीक है। और बाकी तो ऐसी कोई मुझे कंपनी खास मिली नहीं है, एक और है, उसका मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, वो आप खुद जाके ढूंढो। तो तीन कंपनी मुझे अभी तक मिली है, ठीक है। और उसके पहले आप लोग जाकर चेक करना कि किस क्या कंपनी में सबसे ज़्यादा इस रिसेंट के टाइम में इन्फ्लो आया है, किस किस कंपनी में आया है। जिन जिन कंपनीज में इन्फ्लो आया है रिसेंट टाइम्स में, उनमें आप जाके एंट्री करना, और आप जाके खुद से चेक कर लेना कि उनमें किस तरह का, मतलब एंट्री करने का मतलब ऐसा नहीं कि यार आप बाय कर रहे हो, मतलब कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप जाके खुद से चेक करना, जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि स्टॉप लॉस हो रहे हैं। तो उस पे एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन पे मेरा जवाब है कि इस तरह की कंपनी जो कि फ्यूचरिस्टिक सेक्टर के लिए, जो कि मतलब होना ही है, जो रेवोल्यूशन होना ही है, या फिर जो थीम चलनी ही है, उनमें पैसा लगा रहे हैं, उधर काम कर रहे हैं, उधर केपेक्स कर रहे हैं, उधर काम कर रहे हैं, जो कि अभी तक मार्केट ने रिवॉर्ड ही नहीं किया। तो वहां पर आप जाके प्लान कर सकते हो, ठीक है। काफी सारे हैं, आप दिखाता हूँ मैं आपको। लेकिन अगर आप जैसे ट्रेड ले रहे हो, जैसे कि एससीआई का ट्रेड है, ठीक है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है मेरे को लगता है। लेकिन इसमें आप अगर जाके चेक करो ये मंथली पर क्या कर रहा है, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पर एक सप्लाई थी काफी बड़ी, उस सप्लाई से दोबारा से रिजेक्ट हो गया, एक लोअर हाई बना रहे, ठीक है। इस ट्रेड में आपने अगर ट्रेड करा, ठीक है, तो कोई इसमें गलत नहीं है, आपने इसमें स्टॉप लॉस ले लिया। लेकिन इसी ट्रेड में अगर आप थोड़ा सा बड़ा बेस बनने का इंतजार करते हो, तो शायद आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप का जो पुल बैक है, वो पूरी तरीके से अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं। ये बहुत ही, जैसे अगर आप देखो इतनी तेजी से गिरा, ठीक है, तो यहीं से तुरंत ऊपर चला जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अगर जाता भी है, जब तक ये ऑल टाइम हाई यहाँ पर एक ब्रेक नहीं होता है, तब तक एक क्लियर मोमेंटम मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। और स्टॉक्स के चार्ट जिस तरह के बने हुए हैं, उनको देख के लगता है थोड़ा सा अभी ये, मतलब जो ये पुल बैक है ना, ये थोड़ा सा मतलब वाइड होने वाला है, ऐसा बेस बनेगा। ऐसा नहीं कि ये डीप में जाएगा, लेकिन ऐसा कि जैसे एरोफ्लेक्स का चार्ट है, ठीक है, ये यहाँ से एकदम से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जिस तरह का इसका चार्ट है। इसको तुरंत थोड़ा सा टाइम लेके यहाँ पर बेस बनाते हुए फिर ऊपर निकले तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। जैसे आपका ये चार्ट है, ठीक है, यहाँ से आपका ऐसा गया, फिर ये कुछ ऐसा ऐसा करके निकले, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। DSSL है, ठीक है, ये आपका चल रहा है, लगातार चल रहा है, लेकिन इसकी जो ये लेग ऑफ रैली चालू हुई है, ये शुरू से ही चल रहा था कंटिन्यूएशन में एमटार की तरह, ठीक है, तो अभी तक ये चल ही रहा है। लेकिन आप जाके पकड़ रहे हो कोई ऐसा स्टॉक जहां पर, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ सनफ्लैट, ये इतनी बड़ी रैली दिया, अभी ये यहाँ से कम ही चांस है कि कंटिन्यूएशन में निकल जाए अभी तुरंत के तुरंत, ठीक है। थोड़ा हो सकता है कि यहाँ पर बेस बने, अगर मार्केट अपना जो है ब्रेकआउट दे देता है स्मॉल कैप मिड कैप का, तो ये मतलब निकल जाएगा, ठीक है, तब इसको कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर वो वहां पर पुल बैक जो चल रहा है, जैसा कि आपको मार्केट में दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएंगे और इनमें बेस बनेगा, ठीक है, अभी थोड़ा सा और बेस बन सकता है। इसका भी पुल बैक वगैरह आप देखते तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक है, लगभग 19.5, लगभग 20% का है, 20 से कम ही है, ठीक है, तो ये अच्छा चार्ट है। आपका रनअप भी देखो कितना अच्छा दिया है इसने, ठीक है, तो ये सारी की सारी से डबल हुई है, बड़ी। डबल होने के बाद थोड़ा टाइम तो लेना ही चाहिए ना।
अभी आप एमटार ही देखो, एमटार का 80 का चार्ट लगाओ भाई। बीएससी वाले चार्ट थोड़ी चिड़ होती है। अभी आप ये देखो, यहाँ पर आपने दिया था कितना बड़ा रनअप, ठीक है, 90% का रनअप था लगभग, ठीक है। अभी यहाँ से आपने यहाँ पर सेम तरह का एक रिट्रेसमेंट देना चालू किया, लोगों को लगा होगा यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, लोगों ने ट्रेड करा होगा बेस का ब्रेकआउट पे, नहीं आया भाई। थोड़ा और डीप किया, ठीक है, पुल बैक मारा, और ये पुल बैक थोड़ा सा गहरा तो नहीं हुआ बहुत ज्यादा, ठीक है, पुल बैक थोड़ा सा वाइड हुआ। इस वाइड पुल बैक को ही कहते हैं कि जो एक बड़ा रैली आता है ना, उसके बाद इस तरह का वाइड पुल बैक होता है, जो कि आपको एक बड़ा बेस देता है ब्रेकआउट अटेम्प्ट करने के लिए। तो ऐसे ट्रेड्स को फिर अभी आप प्लान करना। फिलहाल के लिए मार्केट में बहुत ज्यादा मतलब कंटिन्यूशन की ट्रेड मत पकड़ो, जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है। ट्रेल वगैरह ज्यादा करने की चेष्टा मत करो, लोग कहेंगे ट्रेल करने से पैसा बनता है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा वेट करो, सही समय आएगा तब ट्रेल करना। वरना अभी अननेसेसरी स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि एससीआई का ट्रेड जो है ना, उसमें मुझे पता है कि क्या हुआ था आपके साथ। यहाँ पर आप प्रॉफिट में गए थे, फिर ये आपका लॉस में आ गया, ठीक है, फिर ये स्टॉप लॉस पड़ गया ऐसे, ठीक है। तो ये इशू है, कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है, ये सारी की सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन पैसा वहीं लगाओ जहां पर सेक्टर में दम है, जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जी शिपिंग है, इनमें अर्निंग विजिबिलिटी है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट का टेंशन है वहां से इनको मतलब रेवेन्यू में बूस्ट मिला है, क्योंकि ओपीएम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। जी शिपिंग के तो काफी ज्यादा आपको अगले क्वार्टर में रिजल्ट्स में देख के पता ही चल जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू सो मच।